लगातार रैलियों पर रोक, पहले 15 जनवरी, अब आगे इस तारीख को बढ़ा दिया गया। 22 तारीख तक चुनावी रैलियों पर रोक है। चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर 22 जनवरी तक रोक लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तो 15 जनवरी तक रोक लगाई थी रैलियों पर, रोड शो पर। किसी भी तरीके का रोड शो नहीं होगा, लेकिन अब इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि उम्मीद भी इस बात को लेकर की जा रही थी कि अभी क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये तारीख आगे बढ़ा दी गई। और देखिए, एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर ऐसे मौकों पर, इस तरह से जब संक्रमण की स्थिति भयावह बनी हुई है, तो क्यों ना इस तारीख को और आगे बढ़ाया जाए। तो अब देखिए, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक जो रैलियों पर रोक लगाई थी उस तारीख को और आगे बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया है। आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, 15 जनवरी और अब अगली तारीख 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक, क्या है पूरी खबर? जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने आज दिन भर जो मंत्रणा की है उसके बाद ये बड़ा फैसला किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा भी की है कि 15 तारीख तक जो मियाद थी फिजिकल रैलीज और रोड शो पर बैन की, उसको बढ़ा करके 22 जनवरी तक कर दिया। यानी 22 जनवरी तक बड़ी रैलियां और कोई फिजिकल रैलीज इन 5 राज्यों में कोई भी चुनावी पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाएगी। हालांकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर दिया है कि अब इंडोर मीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती है। मैक्सिमम संख्या 300 अलाउ किया गया है, या फिर 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दी हॉल, यानी अगर वो हॉल जितना भी है उसके 50% की कैपेसिटी तक, या मैक्सिमम अप टू 300 लोग, 300 लोगों की इंडोर रैलीज करी जा सकती है। लेकिन बड़ी फिजिकल रैलीज और रोड शो पर जो बैन था उसको 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आशीष हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने संक्रमण के इस वक्त स्थिति बनी हुई है, लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इस तारीख को आगे बढ़ा दिया। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई है। पंकज हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, यानी देखिए, एबीपी न्यूज भी लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि सिर्फ 15 जनवरी तक क्यों, क्या उसके आगे संक्रमण नहीं? तो देखिए, अब तारीख आगे बढ़ा दी गई है 22 जनवरी तक। जी हाँ, बिल्कुल। और एक थोड़ी सी राहत दी गई है, जिसके बारे में आशीष खुद कह रहे थे कि इंडोर, जैसे कि आज हम थे मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मायावती भी खुद इस बात का जिक्र कर रही थी कि छोटी छोटी सभाएं और मीटिंग भी तो हम कर सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ऑफिस में कल स्वामी प्रसाद मौर्य इन लोगों की समाजवादी पार्टी में जब आए थे, तब जिस तरीके से भीड़ आ गई थी पार्टी ऑफिस के अंदर, उस पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बन गया था, दर्ज हो गया था। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये तो हुआ है कि अभी कोई बड़ी रैली या फिजिकल शो या माफ़ करिएगा बाइक रैली और रोड शो, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन छोटी छोटी मीटिंग आप कर सकते हैं। हॉल की कैपेसिटी से आधी की संख्या में आप अपनी बैठकें कर सकते हैं, इतनी मोहलत मिली है। ठीक है आशीष, जो आप ये बता रहे हैं कि एक थोड़ी राहत, पंकज भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि इंडोर मीटिंग में की इजाजत दी गई है, ये इंडोर मीटिंग का क्या प्रारूप होगा, जरा इसके बारे में भी बताइएगा। कितने लोग इसमें अलाउ होंगे? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट किया चुनाव आयोग ने कि जो हॉल हो जहां पर आप इंडोर मीटिंग अरेंज करते हैं, उसके पहले तो आपको अनुमति लेनी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से, और ये एस्टैब्लिश करना है कि जो मैक्सिमम संख्या होगी वो 300 से ऊपर नहीं जा सकती है, या और उस हॉल की कैपेसिटी का 50%, यानी 50% अगर 300 से ऊपर हो रहा हो तो उसकी अनुमति नहीं मिलेगी। 300 तक की आपको अनुमति है, जो कि हॉल का 50% कैपेसिटी निर्धारित करता हो। यानी इतनी रियायत दी गई है कि मैक्सिमम अप टू 300 लोग आप इकट्ठा करके छोटी छोटी सभाएं, इंडोर मीटिंग कर सकती हैं। लेकिन इसको स्ट्रिक्टली से अडियर कराने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन भी लेनी होगी और इस पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये प्रतिबंध तो लगाए रैलियों पर, लेकिन बावजूद इसके कुछ चुनावी पार्टियां ऐसी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, माफ कीजिएगा, कि वो ऐसे मौकों पर भी बाज नहीं आ रही। हमने समाजवादी पार्टी की वो रैली भी देखी थी, जिस रैली में इस तरीके से अंधाधुंध भीड़ जुड़ी, और ये एक मैसेज देती है कि आखिर कैसे कोरोना के संक्रमण में लगातार हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी यहां पर निभाने की जरूरत है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई यही है कि अगली तारीख यानी कि 22 जनवरी तक चुनावी जो रोड शो होंगे, जो रैलियां होंगे, इस पर रोक लगाई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।